सो फ्रेंड्स, हमने लास्ट क्लास में कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का थोड़ा सा थ्योरी पार्ट कवर करा था और फिर अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ न्यूमेरिकल पार्ट से। हम आते हैं सम्स की तरफ। ये हमारा पहला मेथड है। इसमें बुक में हमारे को दो मेथड दिए हुए हैं, मैं आपको दोनों बताऊंगी और ऐसा कोई ज़रूरी है दोनों से एक ही आंसर आता है। तो जो भी मेथड आपको इजी लगे, जो भी फॉर्मूला इजी लगे, आप उसको यूज़ कर सकते हो। और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि मुझे कौन सा मेथड इजी लगता है, बट मैं आपको दोनों से ही सम सॉल्व करके दिखाऊंगी जिससे पता लग जाए कि दोनों से आंसर सेम ही आता है। तो हमारा पहला जो मेथड है वो है आर, मतलब कि पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, पियर्सन्स प्रोडक्ट मूवमेंट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बोलते हैं पूरा उसको। सिग्मा, सिग्मा मतलब सम ऑफ एक्स माइनस एक्स बार मल्टीप्लाई बाय वाई माइनस वाई बार अपॉन एन एस एक्स एस वाई। तो आर हो गया हमारा पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, एक्स बार इज मीन ऑफ एक्स, वाई बार इज मीन ऑफ वाई, एस एक्स इज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड एस वाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। तो शायद मुझे लगता है आप लोगों को मीन और ये स्टैंडर्ड डेविएशन पता होगा। अगर नहीं होगा तो मैं अपनी बाद में वीडियोस में इसको कवर करने की कोशिश करूँगी, लेकिन अभी जो स्टार्टिंग में है वो आप ना समझ लीजिए। मीन है मतलब कि समीशन, मैंने यहाँ फॉर्मूला लिखना भूल गई हूँ। समीशन ऑफ एक्स, समीशन मतलब सारे एक्स, जितने भी एक्स वैल्यूज होंगी उसका सम अपॉन एन। एन क्या था, एन भी नहीं लिखा मैंने। एन इज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, जितने भी लोगों के ऊपर हमने स्टडी करी है, जितने का भी सैंपल लिया है, डेटा इकट्ठा करा है, उनके जिन दो वेरिएबल्स के बीच में हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, रिलेशनशिप कैलकुलेट कर रहे हैं, वो कितनी है, दैट इज एन। तो मीन ऑफ एक्स विल बी सिग्मा एक्स अपॉन एन एंड मीन ऑफ वाई विल बी सिग्मा वाई अपॉन एन। एस एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, एस एक्स इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन एन। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई इज सिग्मा वाई माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर अपॉन एन। अभी एक एग्जाम्पल है यहाँ पे, तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे। एक्स एंड वाई, इस एक्स एंड वाई को आप कुछ भी मान सकते हो, मतलब कि जैसे एक्स हो गया कि हमारा स्ट्रेस लेवल कितना है, तो वाई मान लो आप हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है कि हमें देखना है कि वो उसके ऊपर डिपेंडेंट करता भी है कि नहीं है। तो वाई इज कि हम कितना एडजस्ट कर सकते हैं, हमारा स्ट्रेस लेवल अगर बढ़ रहा है तो क्या हमारी एडजस्टमेंट करने की जो कैपेबिलिटी है, उसकी जो क्षमता है वो कम हो रही है या बढ़ रही है। या फिर एक्स को आप मान लो अभी, क्योंकि ये एग्जाम्पल है, तो एक्स को आप मान लो कि ये हमारा इंटेलिजेंस है, तो हमारे स्कोर लेवल कितना है। तो एक दो वेरिएबल्स हैं हमारे पास, एक्स एंड वाई। तो ये वैल्यूज़ ऑलरेडी मैंने लिखी हुई है यहाँ पे। अभी हम इसको कैलकुलेट करते हैं। हमें यहाँ पे सबसे पहले देखो क्या चाहिए फॉर्मूला में, एक्स माइनस एक्स बार, वाई माइनस वाई बार। तो मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूँगी एक्स माइनस एक्स बार। पहले हम एक्स बार कैलकुलेट करते हैं, समीशन ऑफ एक्स अपॉन एन। समीशन ऑफ एक्स मतलब इन सब का सम। तो इन सब का सम क्या है, मैंने बिल्कुल भी पहले कैलकुलेट नहीं करके रखा था, मुझे लगा एक पूरा ही सम मैं आप लोगों के सामने करूँगी। दो ये मैनुअली भी कैलकुलेट हम बड़े इजीली कर सकते हैं, बट जस्ट टू शो यू 4 5 6 8 11 36। तो हमारा x का सम 36 है। अभी हमें y की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो हम उसको भी ना पूरा कैलकुलेट करके रख लेते हैं। 18 + 12 + 10 8 + 7 + 5, हाँ 60। ये हमारा आ गया 60। अब हमें निकालना है x बार, मतलब कि मीन ऑफ x। तो मीन ऑफ x क्या होगा हमारा, सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिग्मा एक्स है हमारा 36, ये जो लिया था। एन क्या है हमारा यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ डेटा जो हमने कलेक्ट करा है, 6 लोगों का करा है, तो यह आ जाएगा हमारा 6। तो 36 डिवाइडेड बाय 6, तो 6 6 36, 6 एक्स बार हो गया हमारा 6। वाई बार भी ऐसे ही हमारा हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 10। तो अब हमें क्या करना है, एक एक इंडिविजुअल वेरिएबल को एक्स बार से देखना है कि वो कितना दूर है। तो 2 - 6, तो मैं ना 6 को मैं क्या करती हूँ अपने कन्वीनियंस के लिए यहाँ पर लिख लेती हूँ, जिससे बार बार ना नीचे नहीं देखना पड़े और थोड़ा सा एरर के चांसेस कम हो जाते हैं, थोड़ा इजी भी हो जाता है। तो अब 2 - 6 मतलब क्या होगा, -4। यहाँ हमें ध्यान रखना है, माइनस का साइन लगाएंगे। 2 - 6 तो -4 होगा। 4 - 6 -2, 5 - 6 -1, 6 - 6 0, 8 - 6 2 और 11 - 6 5। अब आप देखो ये इसका जो सम है 4 5 6 7 -7 और +7 मतलब 0 हो जाएगा, 0। तो ये x माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार का जो सम है ये हमेशा 0 होना चाहिए। तो ये आपका एक चेक भी लग जाएगा कि ये जो कैलकुलेशन करी है एटलीस्ट इतनी ये आपने ठीक करी है।
तो अब मैं जल्दी से y माइनस वाई बार करती हूँ. 18 माइनस 10 इज़ 8. 12 minus 10 2. 10 minus 10 will be 0. 8 minus 10 minus 2. 7 minus 10 minus 3. 5 minus 10 minus 5. अब इसका सम देखते हैं. 5 6 7 8 10 और 10. तो ये भी हमारा 0 आ गया. अब हमें क्या करना है, x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, इसका स्क्वायर. तो जब हम इसको स्क्वायर करेंगे -4 इंटू -4 वो हमारा प्लस में हो जाएगा 16. 2 2 ज़ार 4 1 0 4 5 ज़ार 25. और ऐसे पहले ये भी कर लेते हैं. y माइनस वाई बार का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे. 8 8 ज़ार 64 2 2 ज़ार 4 0 4 3 3 ज़ार 9 5 5 ज़ार 25. अब इसका सम 16 यहाँ पे सामने 16 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 25 इज इक्वल टू 50. ये हमारा हो गया 50 और 50 आ गया ना. 16 प्लस 5 प्लस 25 50. यस. अभी हम करेंगे y माइनस वाई बार का स्क्वायर. 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 25 106. अब x माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार इसका सम, इसका मल्टीप्लिकेशन, मतलब इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन. तो 8 4 ज़ा 32. यहाँ पे माइनस साइन आएगा. फिर 32 2 2 ज़ा 4 -4. ये 0 1 ज़ा 0. 0 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा. 3 2 ज़ा 6 -6 आएगा. और 5 5 ज़ा 25 -25. अब हम इसका सम करेंगे. ये हमारे सारे ही माइनस में है तो मैं प्लस करते हुए लिख नहीं रही हूँ, बट अगर कुछ माइनस और कुछ प्लस में है तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा. ये आ गया -67. ठीक है. अब हम ये पहले कैलकुलेट कर लेते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स. स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स हमारा आएगा समेशन ऑफ सिग्मा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एन. तो ये 50, ये वैल्यू हमारी 50 है. एक्स माइनस एक्स बार का समेशन 50 डिवाइडेड बाय एन. एन हमारा क्या है 6 सॉरी. तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे अब, अंडर द रूट ऑफ 50 डिवाइडेड बाय 6 8.33. अब हम इसका करेंगे अंडर रूट. अंडर रूट का ये साइन है, ये बस प्रेस कर देंगे तो हमारा ये आंसर आ गया 2.88 और 6. ये देखो 2.8867 आ जाए तो हम इसको लेंगे 3 डिजिट तक ले लो. जो कैलकुलेशन 2.887 क्योंकि ये 7 है. यहाँ पे 6 के 7 आ रहा है तो हम इसको 6 जो है हमारा ये 7 बन जाएगा. मैथमेटिक्स के ना बहुत सिंपल से बेसिक से रूल होते हैं. अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है कुछ, अगर आपने मैथ्स नहीं पढ़ा हुआ है और आपको समझ में प्रॉब्लम है इन सब चीज़ों को, तो आप मुझे वो भी बताइएगा. मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना के उसको एक्सप्लेन करने के लिए ट्राई करूँगी. क्योंकि जो नॉन मैथ्स के साइंस के बैकग्राउंड के होते हैं बच्चे, बहुत ऑब्वियस है उनको नहीं समझ में आना. तो अब हम करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई. होता है हमारा 106 डिवाइडेड बाय, और हमारा एन तो हमारा 6 ही है. ये 6 इज इक्वल टू 106 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ 17.667 इज इक्वल टू. अब हम इसका अंडर द रूट निकाल लिया 4.203. देखो अब ये 1 है, इसके बाद मैं 3 डिजिट तक ले रही हूँ तो 3 को 3 रखेंगे. 4.203. अब आर. अब हम फॉर्मूला में सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे. तो हमारा फॉर्मूला क्या था, मैं दोबारा से भी चलो लिख देती हूँ एक बार और फॉर्मूला, क्योंकि फिर ना कैमरे का फोकस चला जाता है. तो हमारा जो फॉर्मूला है समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार अपॉन एन एस एक्स एस वाई इज इक्वल टू. अब सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार और मल्टीप्लाई वाई माइनस वाई बार हमारा क्या आया था, वो हमारा आया था -67 अपॉन एन था हमारा 6 मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स हमने यहाँ पे कैलकुलेट करा था 2.887. तो यहाँ प्लॉट कर देंगे 2.887 मल्टीप्लाई बाय ये 4.203 इक्वल टू -67 अपॉन सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं 6 मल्टीप्लाई बाय 2.887 मल्टीप्लाई बाय 4.203 इज इक्वल टू 72.804
72.804 इज इक्वल टू, इसको मैं मेमोरी में स्टोर कर लेती हूँ क्योंकि जितने ज़्यादा डेसिमल तक लेते हैं ना आंसर उतना ही ज़्यादा एक्यूरेट आता है। 67 डिवाइडेड बाय ये जो हमारा आया था 72.804 मेरे मेमोरी में सेव है। मार्क्स प्रेस किया, मैं डबल बार प्रेस कर दिया। 67 डिवाइडेड, तो ये हमारा आंसर आ गया है 0.92, माइनस में आएगा। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे हम बोलेंगे जो मैंने यहाँ आपको बताया था इधर, वेरी स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन या फिर हाई नेगेटिव कोरिलेशन। तो एक्स एंड वाई के बीच में है रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई इज हाईली नेगेटिव, या फिर वी कैन राइट ऑल्सो देयर इज हाई नेगेटिव कोरिलेशन, देयर इज हाई नेगेटिव कोरिलेशन बिटवीन, ये बिटवीन लिखा है मैंने, एक्स एंड वाई। तो एक मेथड ये था। अब इसी को ही कैलकुलेट करने का एक दूसरा मेथड और है जिसको कि हम बोलते हैं रॉ स्कोर मेथड। ये उसका फॉर्मूला है। मैं सेम ही एग्जाम्पल आपको इस मेथड से भी सॉल्व करके दिखा देती हूँ जिससे कि आपको ये पता लग जाएगा कि दोनों ही मेथड से सेम आंसर आता है और आप अपने आप कोई सा भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो ये मेथड क्या है, एन समीशन ऑफ एक्स वाई माइनस समीशन है समीशन वाई, फिर डिनोमिनेटर में आएगा अंडर द रूट ऑफ एन समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स का होल स्क्वायर, और फिर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे अंडर द रूट ऑफ एन समीशन वाई स्क्वायर माइनस समीशन वाई का स्क्वायर। तो हम देखते हैं यहाँ पे पहले एक्स वाई एक्स स्क्वायर करेंगे, मतलब इसका स्क्वायर करेंगे। मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी से कर देती हूँ। 16 5 5 25 6 6 36 8 8 64 11 11 121। अब 18 324 12 12 144 100 8 8 64 49 25। अब एक्स वाई 6 48 एक्स वाई मतलब इन दोनों का एक्स और वाई का 50 और 55। अब इनका सबका सम करते हैं। इसका सम तो हमें पीछे पता ही है, ये 36 था, ये 60 था। एक्स स्क्वायर का करते हैं 20 + 25 + 36 प्लस 706 समीकरण ऑफ एक्स वाई 36 प्लस ये मैं इस तरह से ट्यूटोरियल, ये इस तरह से क्लास में लेक्चर पहली बार बना रही हूँ वीडियो, तो थोड़ा सा शायद आप लोगों को लगे कि कैसे इतना रॉ वे में बना रहे हो, बट देन जस्ट सी कि मेरा भी फर्स्ट टाइम है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू हेल्प यू। जब मैंने देखा कि बहुत सबको प्रॉब्लम आ रही है ये करने में, मे बी एज अगर आप लोग को मेरी पसंद आती है वीडियो में, मैं धीरे करके कुछ करती हूँ कि आई विल ट्राई टू मेक इट आउट इन अ प्रॉपर वे कि ज़्यादा इतना हिले नहीं और आपको और अच्छे से दिख पाए। बट आई थिंक समझने में इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हमारा ये कैलकुलेशन आ गई है और इसको अब हम फॉर्मूले में प्लॉट करेंगे। मैं दोबारा फॉर्मूला नहीं लिख रही हूँ यहाँ पे क्योंकि ऊपर ही दिख रहा है। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, एन समीशन एक्स वाई। एन तो हमारा क्या था, आई थिंक दिख रहा है ना, एन था हमारा 6 मल्टीप्लाई बाय समीशन एक्स वाई, वो क्या है हमारा 293। तो 293 माइनस समीशन एक्स इंटू समीशन वाई। तो हमारा समीशन एक्स है 36 इंटू 60, 36 इंटू 60 अपॉन अंडर द रूट में है एन अगेन इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर विच इज़ 266। फिर इसको हम करेंगे माइनस, सॉरी माइनस का साइन रह गया, माइनस
सिग्मा एक्स का स्क्वायर मतलब कि 6 का स्क्वायर 36 का स्क्वायर, फिर एक और अंडर द रूट, उसमें ऐसे वाई की वैल्यूज आ जाएंगी। ओह लिख नहीं रहा था, 6 इंटू 706 माइनस 60 का स्क्वायर। अब बस इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 6 इंटू 293 7। मेरे को लगता है मैं ना कैलकुलेटर की जगह अपने रजिस्टर पे फोकस करके रखती हूँ, अदरवाइज़ वो बहुत हिल रहे हैं। कैलकुलेशंस आपको आ जाएंगी समझ में। 58 माइनस, तो अब मैं करूँगी 36 इंटू 60 विच इज़ 2160 अपॉन अंडर द रूट 6 इंटू 266 विच इज़ 1596 माइनस 36 इंटू 36 1296। और दूसरा है हमारा 6 इंटू 706 4236 माइनस 60 का स्क्वायर विच विल बी 3600। ठीक है, इधर आ जाएगा हमारा अंडर द रूट 300 और इधर आ जाएगा 636। और अब हम निकालेंगे, देखिए 300 का अंडर द रूट, 300 का अंडर रूट। अब इसको मैं मेमोरी में सेव कर लिया, लिख लेती हूँ पहले 17.320 मल्टीप्लाई बाय। अब दूसरा था मेरा 636, अब हम निकालेंगे 636 का अंडर रूट, ये हमारा 25.219 माइनस 402 अपॉन। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 17.320 को, मैंने ऑलरेडी मेमोरी में सेव किया हुआ है, इसको करा इज इक्वल टू 436 तो वो मेरा आ गया 436.80। ठीक है, अब इसको 402 डिवाइडेड बाय 436.8, हाँ 436.8, ये देखिए माइनस 0.920। ये सेम आंसर आया है जो हमारे इस वाले मेथड से आया था 0.92। इधर भी सेम ही आंसर आया है 0.92। तो आपको जो मेथड इजी लगे आप वो मेथड यूज़ कर सकते हो, बट मुझे ये रॉ स्कोर मेथड, ये वाला मेथड ज़्यादा इजी लगता है। इसमें एक सिंपल फॉर्मूले में और छोटी सी कैलकुलेशन करके प्लॉट कर सकते हैं। यहाँ पे हमको पूरा पहले मीन कैलकुलेट करना पड़ता है, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन करना पड़ता है, फिर हम फॉर्मूला में मेन फॉर्मूला में प्लॉट करते हैं। तो आपको जो ईजी लगे आप वो कर सकते हो। ये एक और एग्जाम्पल है जो मैंने दोनों ही मेथड से सॉल्व किया हुआ है, मैं आपको ब्रीफ में दिखा देती हूँ और आपको प्रैक्टिस के लिए भी ईजी रहेगा। ये एक्स और वाई की वैल्यूज़ हैं, एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस, तो यहाँ पे पहले n5 है, 5 वैल्यूज़ हैं। एक्स बार कैलकुलेट किया हुआ है, मैं थोड़ा पास से करती हूँ, एक्स बार कैलकुलेट किया हुआ है, फिर वाई बार मतलब मीन ऑफ वाई कैलकुलेट किया हुआ है, फिर ये जो सारा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार, इसका एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर और एक्स माइनस एक्स बार मल्टीप्लाई बाय वाई माइनस वाई बार, ये सब कुछ कैलकुलेट किया हुआ है। फिर स्टैंडर्ड डेविएशंस किए हुए हैं उन वैल्यूज़ के बेसिस पे और उसे फॉर्मूला में प्लॉट करके ये आंसर निकाला है। तो इसमें क्या आया है, नेगेटिव मॉडरेट कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। मैं 1 मिनट के लिए रखती हूँ, आप इस कैलकुलेशन देख सकते हैं। फिर इसी को मैंने दूसरे मेथड से भी कैलकुलेट करा है, रॉ स्कोर मेथड से। यहाँ मैंने लिखा नहीं है, ये लिख देती हूँ, दिस इज विद रॉ स्कोर मेथड। अब रॉ स्कोर मेथड में एक्स वाई एक्स स्क्वायर एक्स वाई एक्स वाई ये करा, सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट करी हैं, फिर ये फॉर्मूला लिखा
फॉर्मूला में प्लॉट करके ये पूरा कैलकुलेशन निकाला और यहाँ पर भी हमारा -0.50 ही आया मॉडरेट नेगेटिव कोरिलेशन, जो दूसरे एग्जाम्पल से आया था। तो भैया मैं फिर जैसे भी बताया था कि आप कोई सा भी मेथड यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको इजी लगे। वी सॉर्ट द सम्स बाय 2 मेथड। वन तो एक ये मेथड था और एक ये सेकेंड रॉ स्कोर मेथड था। मुझे रॉ स्कोर मेथड ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं सिर्फ इसी को ही प्रिपेयर करके इसी को ही याद करके जाऊँगी अपने एग्जाम में। और कोरिलेशन के ऊपर मोस्टली आप देखेंगे पुराने MA साइकोलॉजी फर्स्ट ईयर में तो आता ही है क्वेश्चन। और अगर आप इवन साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स नहीं हैं, अगर आप 11th-12th के हो, वहाँ पे भी ये आपका स्टैट्स आता है। और ग्रेजुएशन BCom में आता है, MCom में भी होता है। और शायद बहुत सारे एग्ज़ाम्स होंगे जिनमें कि जिनको कि स्टैट्स की ज़रूरत पड़ती है और जहाँ पे हमारा ये कोरिलेशन काम आता है। तो अगर आप किसी भी ऐसे को जानते हो, ऐसे बच्चे को जानते हो, स्टूडेंट को जानते हो जिसके ये काम आए, तो उनके साथ ये वीडियो शेयर करो और लाइक करो। मुझे कमेंट के थ्रू बताओ अगर आपको अच्छा लगा है। आई विल ट्राई टू इम्प्रूव कि जिस तरह से आज की प्रेजेंटेशन रही शायद उससे बेटर जाए। और शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ और लाइक ज़रूर करना, क्योंकि उससे मोटिवेशन मिलता है अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे और आगे बनाने का। एंड स्टे सेफ, हैप्पी एंड हेल्दी टिल वी मीट अगेन।